नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सोई। क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे मेरठ के सलावा में हुए खूनी संघर्ष के बारे में और यहां चल रही सियासत के बारे में। ये वही सलावा गांव है जहां देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बना हुआ है। मेरठ के सरधाना थाना क्षेत्र में आता है। सलावा गांव में सोनित राजपूत और नाजिम के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दल पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन निष्पक्ष जांच का दावा कर रहा है। फिलहाल इस मामले में मेरठ में सियासी पारा गर्म हो चुका है। दो संप्रदायों से ये मामला जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव व्याप्त है और पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं जब राजनीतिक दखल से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सलावा पर चढ़ रहा ये सियासी रंग कहीं यहां इस क्षेत्र के सांप्रदायिक सौहार्द को बदरंग न करते। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। थाना सरधाना क्षेत्र के गांव सलावा में मंगलवार रात दो समुदाय के युवकों में मछली पकड़ने को लेकर कहासुनी के बाद शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। बात इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। हिंसक झड़प में राजपूत समाज के 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को पहले सरधना सीएचसी और बाद में मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं बुधवार सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गाँव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस विवाद के बाद घायल पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसे और अन्य निर्माण करा लिए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के कारण नाले की सफाई नहीं हो पा रही है और निकलने में परेशानी होती है, मछली पकड़ने में परेशानी होती है। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने अवैध निर्माण को हटवाने और मदरसे की जांच की मांग उठाई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि झगड़ा राजपूत युवकों द्वारा की गई कहासुनी के बाद हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में राजपूत समाज के लोगों ने उनके घरों पर घुसकर हमला किया और मारपीट की, पथराव किया, महिलाओं से बदसलूकी की। इसके बाद ये विवाद बढ़ा। पुलिस ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव में तलाशी अभियान भी चलाया गया। घटना के बाद बुधवार को प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीम को गांव में भेजा। टीम ने तालाब की भूमि पर हुए निर्माणों का सिजरा और पैमाइश से अवलोकन किया। अधिकारियों ने अवैध कब्जों पर रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी। अगले ही दिन प्रशासनिक अमले ने आरोपियों द्वारा नाले पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त करा दिया। तहसील प्रशासन, पुलिस और नगर पंचायत की टीम भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंची और नाले पर बने आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराकर कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा रहा और लोग दबी जुबान में इसकी चर्चा करते रहे। फिलहाल इस विवाद के चलते सरधना का सलावा गांव इन दिनों सुर्खियों में है और सियासी सरगर्मियों का केंद्र बन चुका है। क्षेत्र में अमन और भाईचारा कायम करने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय लोक दल का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल यहां गांव वालों की स्थिति जानने के लिए पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक लिया और गांव में नहीं जाने दिया। इसके बाद गंगनहर के पास एक होटल में रालोद नेताओं ने सलावा गांव से आए ग्रामीणों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया और जानकारी ली। इस विवाद के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि सलावा गांव में इस तरह की जो घटना हुई है पहले कभी नहीं हुई। ये सब एक नियोजित साजिश लगती है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ऐसे में मछली प्रकरण के नाम पर जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया है। विपक्षी दलों की बात करें तो आजाद अधिकार सेना और आजाद समाज पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आजाद समाज पार्टी ने भी प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा और पार्टी के नेताओं ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई असंवेदनशील और असंवैधानिक है। वहीं आजाद अधिकार सेना ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताया है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रही है। पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं। उच्च न्यायिक जांच आवश्यक है। वहीं फलावदा के गांव रसूलपुर निवासी आजाद समाज पार्टी के सरधना विधानसभा प्रभारी शाहजेब रिजवी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। शाहजेब ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि पीड़ितों को ही जेल भेजा गया और उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। शुक्रवार को वे सलावा गांव जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया।
स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से भी मुलाकात की और स्थिति पर चिंता जताते हुए कई अहम मांगे रखी हैं। बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटवाया जाए। गाँव में महिलाओं, बच्चों और आम ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और रात में नियमित गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल डॉक्टर एसपी विपिन ताड़ा के मुताबिक घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गलियों में पुलिस की लगातार गश्त जारी है। अफवाहों को रोकने के लिए भी प्रशासन सतर्क है। गांव में फिलहाल तनावपूर्ण शांति का माहौल बना हुआ है। फिर हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ। बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी, जिसमें दोनों समुदाय के युवक आपस में भिड़े थे। करीब 9 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोप लगाया था कि समुदाय विशेष के लोग उन्हें सरकारी ज़मीन पर और तालाब की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मांग की थी कि उन पर रासुका लगाई जाए और अवैध निर्माण ध्वस्त कराए जाएं। उसी की क्रम में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गांव में मेरे सामने जो अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। एसडीएम सरदना उदित नारायण सेंगर और सीओ सरदना आशुतोष कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर तैनात है और गहन कसी नज़र बनाए हुए हैं। ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए समझाया गया है और कार्रवाई में सहयोग के लिए कहा गया है। जहां पिछले 2 दिन पहले हुए संघर्ष के बाद आपसी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, तब से ही पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ है। इसके बाद से ही गांव में डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे थे। घायलों से और उनके परिजनों से बात की थी, उनको समझाया था कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसका आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए थे। वहीं बीते दिन पूर्व विधायक संगीत सोम भी गाँव में पहुँचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को पूर्व आश्वासन दिया था कार्रवाई का, जिसके बाद टीम आज कार्रवाई कर रही है और ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं, जिनमें 2-3 मकान चिन्हित किए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, जिनको ध्वस्त कराया गया है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि उनके मकान सरकारी ज़मीन पर हैं, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, कुछ गुंडों ने यहाँ गुंडई करी है कल, और किसी भी कीमत पे गुंडई बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। इसमें निकम्मापन है कुछ पुलिस अधिकारियों का, निकम्मापन है कुछ ऐसे लोगों का कि जो इनके पीछे हैं, वो भी जांच होगी। और एक ऐसा गांव जिसमें कभी पढ़ा लिखा गांव है, इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन चंद गुंडे अगर इस तरीके की घटना कर रहे हैं तो आप निश्चित रहिए कार्रवाई ऐसी होगी। हमारे सब लोग, आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो झगड़ा चाहता हो, टंटा चाहता हो। अगर हजारों लोग इकट्ठा हैं कल से, अगर झगड़ा टंटा चाहते तो कल से क्या होता। हमारे आज तक भी किसी आदमी ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, लेकिन अगर तकड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उन पर गुंडा एक्ट नहीं लगी, वे जिला बदर नहीं हुए, तो फिर दूसरा रास्ता कोई देखा जाएगा। फिर सरकार में बात करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और सवाल आपसे बनता है, जैसे टोल प्लाजा पे फौजी के साथ मारपीट हुई थी, ये घटना हो गई, क्षेत्र में और भी घटनाएं होती रही। एसपी देहात का रोल और छोड़े निकम्मे अधिकारी, जो निकम्मे अधिकारी उन्हें सरकार कहाँ रखेगी भाई। और सरकार में हमने बात करी, कहाँ है ऐसे निकम्मे अधिकारी को नहीं रहने देंगे। शायद हो गया होगा ट्रांसफर, हाँ हो गया। प्रक्रिया के थ्रू टूटने चाहिए। इसमें क्या है, सरकारी जमीन थोड़ी कब्जा जाएगा कोई। सरकारी जमीन किसी कीमत पर नहीं कब्जाने दी जाएगी। झगड़ा किस बात पे होता है? मछली बता रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ श्राद्धों में कोई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मछली पकड़ता है क्या? और ये पढ़ने वाले बच्चे मछली पकड़ने वाले मछुआरे लग रहे हैं क्या? कुछ नहीं, ये तो गुंडई है और जानबूझ के साजिश है। अगर कोई इसे इस तरीके से मोड़ना चाह रहा होगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा होगा, ध्यान रखना। तो क्या इसके पीछे किसी का हाथ लग रहा है? पक्का इसके पीछे, हमने यही अधिकारी से कहा है कि जांच करिए इसके पीछे कौन है। ये उनका काम नहीं, उनके पीछे कोई उनका आका है और उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, हम लोग विचार बना के चले थे, हमें जाना है, दोनों पक्षों से बात करेंगे और हमारा प्रयास होगा चौधरी साहब से लेकर जैन तक सब हमेशा इस राय के रहे कि हमारा कौमी एक जैते बिना काम चल नहीं सकता। गंगा जमनी तहजीब मजबूत होगी तभी तो चलेगा। तो दोनों पक्षों से मिलने का विचार था और हमारी बात भी गाँव के गणमान्य लोगों से हो चुकी थी। मगर पुलिस वहाँ खड़ी है, हम तो अब भी चाहते थे, मगर वो उचित नहीं था कि हम झंझट करके आगे बढ़ें। तो आज भी हमारा प्रयास है, लोगों से फ़ोन के जरिए बातचीत हुई है कि दोनों पक्ष भी नहीं,
सब घरेलू लोग हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, रात दिन का एक दूसरे का साथ है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ना पुलिस कुछ कर सकती, ना बाहर के हम लोग कर सकते, उस गांव के लोगों को ही उनको संभालना है। तो प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता हुई? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी तो कोई नहीं मिला, ये इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके लोग हैं, इन्हीं से बातचीत हुई। और ये भी एक जिम्मेदार आदमी है। तो अब आगे के लिए क्या? बाकी कल या परसों हमारा हाई लेवल डेलीगेशन उच्च अधिकारियों से मिलेगा और कोशिश करेंगे किसी के साथ वहाँ जाती ना हो। जैसे घरों पे बुलडोजर चलाने की बात है, गांव में भी देखो तो 90% जोड़ तो घरों में है ही है। क्यों? हाँ सर, गाँव में यही क्यों हो, यही क्यों? सरकार में सहभागिता होने के बाद भी पुलिस ने रोक लिया, इस पे क्या कहना है? नहीं, पुलिस तो देखिए, पुलिस तो मंत्री को भी रोक लेती है और हमें तो रोका नहीं, बल्कि उन्हें रिक्वेस्ट की, हम झंझट करना नहीं चाहते। रिक्वेस्ट की, कहा, हम लोग तो आगे निकल ही रहे थे। तो यहीं से वापस लौट रहे हैं आप? हाँ, बातचीत हो गई। पीड़ित पक्ष से एक परिवार आपसे मिला है, इसमें मुस्लिम पक्ष, उनसे वार्ता हुई है, उसमें क्या सामने आया? वार्ता उनसे भी हम लोगों ने यही अपील की है कि आप लोगों वहीं रहना है और पूरा प्रयास करिएगा, आपस में जो आपके ताल्लुकात थे उनसे बातचीत करो और आपस में हर गाँव से मत भागो। और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको प्रशिक्षण दें। इस विवाद के बाद जो मकानों पे कार्रवाई है, उसके बारे में अधिकारियों से कोई वार्ता उनका होगी? कहना है कि जो नाले पे मकान बना था, बिल्कुल नाले पे, तो वही कह रहे हैं। अतिक्रमण से अलग जो नोटिस जारी किए गए हैं, नोटिस जारी किए गए, उस पर डीएम से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे कि ऐसे नोटिस न दिए जाएं और उन घरों को सुरक्षित किया जाए जो पहले से बने हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों तंग किया जाए? लोग तो बसा रहे हैं, मोदी जी तो कहते हैं हम लोगों को घर दे रहे हैं, गाड़ी क्यों उड़ाओगे किसी की? तो विधायक जी, आप जो आपके क्षेत्र का गांव है सलावा, जो उसमें विवाद हुआ है, दो पक्ष में, उसमें आप इसे प्रशासन से क्या वार्ता हुई है? देखिए, मेरे क्षेत्र का गांव तो नहीं है, सरधना क्षेत्र का गांव है, लेकिन यहाँ है, ज़िले में है, प्रदेश में है, तो सारे गांव हमारे ही हैं। अब जो वार्ता हुई है उसमें प्रशासन ने जो काम किया है वो भी सामने है, और जो पीड़ित लोग हैं या जो जिन लोगों से बात हुई है, महिलाओं से बात हुई है, ये भी अमन और शांति चाहते हैं। दूसरे पक्ष से भी हम वार्ता मिलेंगे, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, जाएंगे हम। तो आपके प्रतिनिधिमंडल गांव में जा रहा था, गांव में पहुंचा या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, हम सरकार का हिस्सा हैं, ठीक है, और उसमें हम अपने अधिकारियों से यहाँ बैठ कर के तसल्ली में बात करना चाहते थे, हमने की। और हम आगे जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ के हालात, यहाँ के जो भी हमें तासुरात मिले हैं, उच्च अधिकारियों से, मान लीजिए डीएम साहब से भी बात करेंगे और कप्तान साहब से भी बात करेंगे, उन सब से बात करेंगे। तो जैसे मुस्लिम पक्ष से आपसे बात की तो क्या लगा आपको? हाँ, देखिए, ये भी अमन चाहते हैं और ये भी चाहते हैं अपने घरों में, जैसे सैकड़ों सालों से एक दूसरे से मिलजुल करके रहते चले आए हैं, वैसे आज भी रहना चाहिए। तो जैसे झगड़े का कारण क्या बना? कुछ छोटा कच्चे जहनों की सोच है बस। ठीक है। कल रात्रि में थाना सरधना में मछली पकड़ने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के युवकों द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी गई। इसमें जो 5 लोग घायल हैं उनकी स्थिति सामान्य है। उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाकर 8 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल पर मेरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना कर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता की गई है और एहतियातन कुछ पुलिस बल गाँव में तैनात किया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था है और पूरी स्थिति में पुलिस नज़र बनाए है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।